तुम्हारी दैन्यता, तुम्हारी दीनता, तुम्हारी सहजता, तुम्हारा बहुत भूमिगत होना, बहुत सेवा भावी होना, हर व्यक्ति के लिए बहुत सहज उपलब्ध होना, ये तुम्हें बहुत बड़ा बनाता है, ये तुम्हें बड़ा श्रेष्ठ करता है। तुमको महान बनने के लिए क्या काम करना चाहिए पता? ऊपर जाना है तो नीचे जाओ। What am I saying? ऊपर जाना है तो नीचे जाओ, और नीचे जाना है तो ऊपर जाओ। ये सदैव विपरीत काम करता है, उल्टा काम करता है। वो पुराने गांव में लोग कहा करते थे, बोले नारी पटुआ कूप जल और बरगद की छांव। वो क्या कहते? वो बोले नारी पटुआ कूप जल और बरगद की छांव, और ईश्वर की इस गति में ये उल्टे करें। ये उल्टा, अगर तुम्हें ऊपर उठना है तो नीचे जाओ, नीचे जाना है तो ऊपर उठो। सहज, सरल और सौम्य रहने का प्रयत्न करो। कैसे? ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, शीतल हो। सौम्यता, सरलता, सहजता, सेवा भावी और दासता हो। जितने बड़े महान संत हुए उनके नाम के आगे दास लगता है। तुलसी, रहीम, मलूक, रवि, दास, जितने श्रेष्ठ संत हुए उन सब के आगे दास लगता है। जिन्होंने समाज में, देश में, धरा पर सबसे ज्यादा काम किया, उनके आगे दास लगता है कि दासो क्या बोले? दासो ईश्वर स्यामी, मैं परमात्मा के चरणों का दास हूं। मैं महादेव के चरणानुरागी हूं। मैं, हमारे बीच में एक सोनू राणा जी बैठे। देखो इनकी आयु देखो, इनकी उम्र देखो और इनका सेवा भाव देखो। ये अभी भी मतलब 20 के हुए नहीं मुझे लगता है, और ये कहते पिछले 10 सालों से सेवा भाव में बड़ी सेवा करते हैं। बहुत प्रभाव इनका है, बड़ा धन्यवाद। तो ईश्वर की कृपा से जब आप बहुत सजग होते हैं, आप बहुत सहज होते हैं, जब आप सरल होते हैं, आप में सौम्यता होती है, जब आप भूमिगत होते हैं, और जब आप में दासता होती है, जब आप छोटे होते हैं, वेद कहता है इस बात के लिए, वो कहता है नमन्ति फलिनो वृक्षा, बोले नमन्ति फलिनो वृक्षा, और नमन्ति पुलिनो जनाः, और शुष्क काष्ठानि या शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च ना नमन्ति कदाचन। सूखी लकड़ी और मूर्ख व्यक्ति वो कभी झुक नहीं सकता, वो नमन नहीं कर सकता। प्रणाम करने में, नमन करने में मूर्ख व्यक्ति को शर्म आती है। क्या आती है? हाँ, शर्म आती है, वो लाज लगती है उनको। मैं अक्सर हमारे यहाँ एक कथाकारा है, वो मेरे प्रति बड़ा दुर्भाव रखते हैं। मैं उनको बहुत चिढ़ाया करता इस बात को लेकर। मैं उन्हें अक्सर कहा करता, लजाए गई लाली फिर अब की लजाए गई लाली। हर बार अगर आपको प्रणाम करने में, नमन करने में लाज लगती है तो आपकी संज्ञा मूर्खों में आ जाती है। शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। सूखी लकड़ी और मूर्ख व्यक्ति ये झुक नहीं सकता। कौन झुकता है?
वो है जिसमें फल है। जो गुणी जन है, जो श्रेष्ठ जन है, जो पढ़े लिखे हैं, जो ज्ञानी है, जो महान है, वो झुकते। नमन्ति गुणिनो जनाः, कौन झुकता है? जो गुणी जन है। नमन्ति फलिनो वृक्षाः, जो फलदार वृक्ष है। नमन्ति फलिनो वृक्षाः और नमन्ति गुणिनो जनाः और शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च नानमन्ति कदाचन। तो दासता देखकर महादेव चंचुला के प्रसन्न हो गए और खुश हो गए। इस कारण से महादेव ने पार्वती की तरफ देखा और पार्वती ने देखकर ही समझ लिया। अब ये बात फिर थोड़ी समझना, अतिशय प्रेम हो तो कहना नहीं पड़ता, अधिक प्रेम हो तो बताना नहीं पड़ता, देख लेना ही बहुत होता है। महादेव ने पार्वती को देखा और पार्वती ने महादेव को देखा, वो समझ गए क्या कहना चाह रहे। पार्वती आगे बढ़ी, बोली बेटी आओ, आज से तुम मेरी सखी हो और मेरे सौंदर्य प्रसाधन की सारी व्यवस्था कल से तुम्हारी है। तुम बड़ी लाडली हो मेरी, तुम तो बहुत अच्छी बच्ची हो। जो पापयुक्त है, जो सर्वात्मा जिसकी पापी है, जो सशरीर पापी है, उसको माता आगे बढ़ाकर गले से लगाकर कह रही, बिटिया तुम तो मेरी सखी हो, आओ कल से तुम मेरी सखियों में रहा करोगी। उन्हें माता पार्वती के सखी भाव का लाभ प्राप्त हुआ। ये महादेव की कृपा है, ये उनकी करुणा है, ये उस आशुतोष भोले बाबा की, वो औघड़ दानी की कितनी बड़ी कृपा और करुणा है। चंचुला माता गौरी के श्रृंगार की सारी व्यवस्था करती है और बहुत सेवा करती है।